इस बार पंजाब का चुनाव पिछले चुनावों से अलग होने वाला है और उसकी एक सबसे बड़ी वजहों में से एक है आम आदमी पार्टी का फ्री बिजली फ्री पानी का मुद्दा। यह ऐसा मुद्दा है जिसे लेकर अरविंद केजरीवाल हों, उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया हों, यहां पंजाब में राघव चड्ढा हों, संजय सिंह यूपी में हों और भी बहुत सारे नेता देश में जहां भी जा रहे हैं वहां ये वादा कर रहे हैं कि उनकी सरकार बनी फ्री बिजली देंगे, फ्री पानी देंगे, पुराने बिजली के बिल माफ कर देंगे। और यह वादा खासतौर से उन राज्यों में खूब जोर पकड़ रहा है जहां चुनाव होने वाले हैं। पंजाब में इस वादे का असर ऐसा है कि कांग्रेस की सरकार ने भी लाखों उपभोक्ताओं के पुराने बिल माफ कर दिए। अब अगला चैलेंज कांग्रेस, अकाली दल और बाकी पार्टियों के लिए यह है जो चुनाव लड़ रही हैं कि वो इस फ्री बिजली फ्री पाने के आम आदमी पार्टी के मुद्दे का जवाब कैसे देती हैं। मंथन के इस सत्र में इसी पर होगी बहस। क्या ये एक सियासी शॉर्टकट बनने जा रहा है, क्योंकि हर पार्टी फ्री पानी फ्री बिजली के मुद्दे पर अपना कोई ना कोई वादा चुनाव से पहले करती हुई नजर आ रही है। मंथन के इस सेशन में मेरे साथ सत्तारूढ़ कांग्रेस पार्टी की तरफ से यहां पंजाब में प्रीतपाल सिंह है, मेरे साथ आम आदमी पार्टी से नील गर्ग हैं, मेरी दाईं तरफ दलजीत सिंह चीमा शिरोमणि अकाली दल से बैठे हैं और चेतन एम जोशी बीजेपी की तरफ से। आप सभी का स्वागत है। शुरुआत प्रीतपाल मैं आपसे कर रहा हूं। आपकी सरकार ने, नई सरकार ने, चरणजीत सिंह चन्नी की सरकार ने हाल में लाखों उपभोक्ताओं के बिल माफ कर दिए और बताते हैं उससे करीब 12,000 करोड़ का भार पड़ेगा सरकारी खजाने पर। यह आंकड़ा सही है क्या? क्योंकि सब जगह यही आंकड़ा छप रहा है। और आपने क्यों किया ये? क्या आम आदमी पार्टी के वादे की वजह से करना पड़ा? देखिए माने हम तो पहले से सब्सिडी बियर करते आ रहे हैं और जो हमारे आम आदमी वाली है ये 200 यूनिट देते हैं। आप देखा होगा आपने वहाँ पे दिल्ली में हाँ। और नियर बाय जो इनका सब्सिडी है वो 2,000 करोड़ की है। पंजाब पहले से 10,500 करोड़ की सब्सिडी बियर करता आ रहा था और 6500 करोड़ रुपया हमारे जो भाई हैं किसान भाई उनकी सब्सिडी दे रहे थे और नियर अबाउट 4,000 करोड़ के आसपास हमारी जो इंडस्ट्रियल सब्सिडी जा रही है जो लोगों को 5 रुपये बिजली दे रहे हैं। दिल्ली में तो 10 रुपये मिलती है, आपको पता होगा इंडस्ट्रियल, और किसानों को भी मुफ्त बिजली तो है नहीं वहाँ पे। अगर ये केजरीवाल साहब आकर यहाँ पे अनाउंसमेंट्स कर रहे थे तो 200 यूनिट तो दे रहे हैं दिल्ली में और पंजाब में वादा कर रहे हैं कितना 300 का। तो पहले 300 वहाँ तो दे दे जहाँ पे सरकार है। यहाँ तो आनी है कि नहीं आनी, हु नोस। 10 छोड़ के चले गए, 10 बचे हैं तो पता नहीं। अब लेकिन आप पे प्रेशर तो है, तभी तो आपने ये बिल माफ कर दिए इतने सारे। अरे हमारे पे प्रेशर किस चीज का? कोई प्रेशर नहीं हमारे पे। हम तो लोगों की सरकार है। चन्नी जी आज भी कह रहे हैं वो, चाहे वो पिछली सरकार थी चाहे ये वाली सरकार है, नई वाली सरकार, दोनों काम कर रही हैं, भलाई के काम कर रही हैं। अगर 3300 करोड़ रुपया बिजली के लोगों को राहत दी है, 3 रुपये बिजली सस्ती कर दी है, उसका कारण था कि जो हमारे पीपीएस की कहानी आएगी, अभी दलजीत जी बताएंगे उस चीज़ पे, ये भी बोलेंगे, वो करके गए थे महंगे रेट पे, जिसके कारण चलते 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 वो इतना आगे बढ़ गया कि लोगों को बिजली महंगी पड़ रही थी, लोगों के बिल नहीं दिए जा रहे थे। तो आज हमें सेंट्रल पूल से सस्ती मिल रही है। हमने पिछले दिनों में ये बिजली समझौते कुछ रद्द भी किए हैं और रीनेगोशिएट करने के लिए हमने अपना विधानसभा सेशन में उस चीज को अमेंड भी किया है। तो हम लोगों को दे रहे हैं, नहीं, लोगों को डिलीवरिटी है। इनके 300 यूनिट फ्री बिजली के वादे और दावे के जवाब में आप कितनी दे रहे हैं ये बताइए। लोग पूछेंगे चुनाव में ये मुद्दा बनेगा फ्री बिजली का फ्री पानी का, तो आपसे पूछेंगे आपकी सरकार है, दोबारा चाहिए, तो आप क्या वादा कर रहे हैं? हमारे यहाँ पे 100 यूनिट पे 119 रुपये बिल आ रहा है। हाँ, 119 रुपये तो लोग 119 भर सकते हैं, फ्री में क्यों दें? 119 रुपये तो आप ही समझ लीजिए। वहाँ पे देखिए कितना आ रहा है 200 के बाद, पूछो तो सही। तो ये 300 का वादा क्यों कर रहे हैं? इनसे पूछो, पहले दे तो सही। जब देंगे अच्छा, तब पहले दिल्ली में देके दिखाएं। दिल्ली में दे तब बात करेंगे। पर क्यों कर रहे हैं? आपके हिसाब से क्यों कर रहे हैं वादा? अरे भैया जब 20 थे 10 रह गए और 10 में से भी नहीं पता कि और रहने हैं कि जाने हैं कहीं और, तो वादा ही करेंगे। पर क्या ये डुएबल है? क्या ये हो सकता है? 300 यूनिट अगर इनकी सरकार आई तो दे पाएगी फ्री बिजली पंजाब में? अभी ये ना मुझे कॉन्ट्राडिक्ट करेंगे, इन्होंने ये कर दिया वो कर दिया, पैसा कहाँ से आएगा? जब हम दे रहे हैं तो इनसे पूछिए ना 300 का पैसा कहाँ से आएगा? ये सियासी वादा आपने सिर्फ इसलिए किया है क्योंकि आप बेताब हैं, डेस्परेट हैं पंजाब में सरकार बनाने के लिए। बलिया वाले जी, पहले आप हमारे एमएलए का फिक्र ना करें, आप अपने लीडर संभाल के रखिएगा। ये ना हो
कि अब हमारा फिक्र करते करते आपके पाँव के नीचे से जमीन खिसक जाए। आप खैर छोड़िए, ये हम बेसिकली गर्व महसूस करते हैं कि जब से आम आदमी पार्टी आई है, उससे पहले कभी हमने देखा था कि कहीं बिजली की बात हो रही हो, कहीं पानी की बात हो रही हो, कहीं शिक्षा की बात हो रही हो? नहीं, ये मत कहिए। एक सेकंड नील, माफ करिएगा, आपको रोक रहा हूं। बिजली पानी का मुद्दा हमेशा चर्चा में रहता था। सुनिए, यहां मुद्दा फ्री बिजली फ्री पानी का। सुनिए, ये मुद्दे कभी भी नहीं थे, कभी लोगों के साथ जुड़े हुए मुद्दे कभी नहीं रहे। मुद्दे इलेक्शन में हमेशा ही, आपने 2020 में दिल्ली में भी देखा होगा, आप तो दिल्ली में रहते हैं, तो हम जब बात कर रहे थे बिजली के ऊपर, हम बात कर रहे थे पानी के ऊपर, हम बात कर रहे थे शिक्षा के ऊपर, हम बात कर रहे थे हेल्थ केयर के ऊपर, तो बीजेपी किस चीज के ऊपर बात कर रही थी? किस चीज के ऊपर बात कर रही थी? बीजेपी किन मुद्दों के ऊपर बात कर रही थी? वहां पे कांग्रेस तो खैर वहां पे रेस पे नहीं है, वो तो लगातार उनको जीरो वहां पे किया हुआ है। वो आपको चैलेंज कर रहे हैं कि दिल्ली में तो पहले 300 यूनिट दे दीजिए, उसके बाद पंजाब में वादा करिए। उसी बार पे आता हूं, यदि हमने एक गवर्नेंस मॉडल जो दिल्ली में पेश किया, हमने यदि सबसे पहले वहां पे 200 यूनिट फ्री किए, जब हमने फ्री किया था तो ये लोग बोलते थे कि ये महीने 2 महीनों की बात है, अब तो 6 साल हो गए वहां को। और जब देखिए, जब हमारी सरकार वहां पे बनी थी, हमारे पास वहां पे 26,000 करोड़ रुपए का बजट था। आज दिल्ली का बजट 17,000 करोड़ रुपए है। हमने किसी के ऊपर टैक्स नहीं लगाया, हमने किसी चीज का रेट नहीं बढ़ाया, हमने किसी को नौकरी से नहीं निकाला। और ये 17,000 कहां से आया? जो जनरल करप्शन थी, हमने सिर्फ और सिर्फ उसको रोका, और करप्शन को रोके वो जो पैसा था, फ्री कुछ नहीं होता, ये लोगों का पैसा है। यदि हम कोई मंत्री है, कोई एमएलए है, कोई एमपी है, उनको 4-4 हजार यूनिट महीने का फ्री बिजली का मिल जाता है, तब तो कोई हल्ला नहीं करता कि ये फ्री है। लेकिन वो लोग जो टैक्स भरते हैं, यदि उनको फ्री दिया जाता है तो हल्ला होता है। आपने अभी तो सुना, अभी आपने सुना, कांग्रेस के यहां प्रवक्ता बैठे हैं, उन्होंने बताया कि वो ऑलरेडी हजारों करोड़ रुपए की सब्सिडी किसानों को अलग, उद्योगों को अलग, आम आदमी को अलग दे रहे हैं, और दिल्ली से ज्यादा दे रहे हैं। मानक जी, हम उसके ऊपर भी बात करेंगे, वो आगे दूरंदेशी का विषय है, ठीक है ना, हम उसके ऊपर भी बात करेंगे। लेकिन उससे पहले अभी जो उन्होंने 3 रुपए कम किए हैं, उसके ऊपर बात कर लेते हैं। यदि ये इनका पार्ट ऑफ स्ट्रेटजी है, यदि ये इनकी फिलॉसफी है, यदि इनके जहन में है, तो इनकी सरकार तो राजस्थान में भी है, इनकी सरकार छत्तीसगढ़ में भी है, इनकी सरकार महाराष्ट्र में भी है। वहां पे 3 रुपए यूनिट इन्होंने सस्ता क्यों नहीं किया? पहली बात। दूसरी बात, इन्होंने सस्ता तो कर दिया, लेकिन ये बताएं तो सही, वो पैसा कहां से आएगा? वो तो वही पैसा यहां से निकाल के उधर दे रहे हैं। और 300 यूनिट का पैसा, एक जो लोन है, जो लोन और बढ़ता जाएगा, जो 3.25 लाख करोड़ रुपए का कर्जा जो पंजाब के ऊपर चढ़ चुका है, जिसका 92% इनका प्रधान ही बोल रहे हैं। हम तो पहले बोलती थे, अब तो इनका जो पंजाब का प्रधान है वो खुद बोल रहा है कि जितना पंजाब का वो ये कह रहे हैं, अभी आपने सुना, वो कह रहे हैं 100 यूनिट के 119 रुपए देने पड़ते हैं। मेरी बात सुनिए सर, बात 119 रुपए कोई भी दे सकता है, बात 119 की नहीं है। वो आप फ्री करके आप सिर्फ आप क्यों इसको फ्री बोल रहे हैं? लोगों का पैसा है, लोगों के पास जा रहा है, आप इसको फ्री बोल रहे हो। तो आप यदि ऑब्जेक्शन करना है तो पहले आप एमपीओ की ऑब्जेक्शन कीजिए। अच्छा, ओके नील, आपके हिसाब से नील, आपके हिसाब से कांग्रेस की सरकार पंजाब में फ्री क्यों नहीं दे रही? पूरी तरह फेल है। फ्री क्यों नहीं दे रही? मैं बता रहा हूं ना क्यों नहीं दे रही। आप मानक जी बोलने तो दीजिए ना, जा तो आप बोलने दीजिए, जा मेरे को बोलो कि नहीं बोलना। जब मैं आपको बता रहा हूं, देर से बोल रहे हैं, नाराज क्यों हो रहे हैं? इसलिए बता रहा हूं मानिक जी कि ये इसलिए नहीं दे पा रहे हैं कि इनके पास कोई विजन नहीं है। मैं उसका एग्जांपल आपको देता हूं। जब इन्होंने 2017 में सरकार पंजाब में संभाली थी, तो जब अकाली दल 1,32 करोड़ 1 करोड़ 32 लाख करोड़ का जो कर्जा था, ठीक है ना, जिसको हम 1.5 करोड़ भी बोल सकते हैं, वो था। तो अब आज इनका अपना बजट जब पेश करते हैं, वहां पे जो विधानसभा में इन्होंने डाटा पेश किया, 3.25 लाख करोड़ रुपए का बजट है। अब मेरे को बताइए, ये कौन सा मॉडल है गवर्नेंस का मॉडल, जो पंजाब के ऊपर हर आए दिन जो है कर्जा हमारे ऊपर बढ़ता जा रहा है? हमारे पास पैसा ही नहीं है। 92% पैसा जो आपका। नील एक सेकंड, मेरे सवाल का आपने जवाब नहीं दिया। मैं प्रीतपाल से जवाब ले लूंगा अभी। जवाब आपने दिया नहीं। मेरा सवाल ये था, ये क्यों नहीं फ्री दे रहे? भाई फ्री आप कह रहे हैं ना, फ्री दीजिए, आप दे देंगे। गवर्नेंस नहीं आती है, इसलिए नहीं दे पा रहे हैं। अच्छा, इनको गवर्नेंस, ओके प्रीतपाल बोलिए भाई, जब 100 यूनिट पे 119 रुपए ले रहे हैं, वो भी माफ कर दो ना, फ्री क्यों नहीं कर सकते? और आपने तर्क सुना, नील कह रहे हैं अगर एमएलए को, एमपी को, सारे नेताओं को फ्री बिजली मिल सकती है, तो फिर आप आम आदमी को क्यों नहीं दे सकते? मैंने एक सवाल पूछा था कहने से पहले इनके, कि ये कहेंगे पैसा कहां से आएगा, तो इन्होंने इनसे पूछा कि 300 यूनिट फ्री देने का पैसा ये कहां से लेके आएंगे? ये अपने आप में कॉन्ट्राडिक्टरी है। सेकेंडली, 11,000 करोड़ की सब्सिडी, ये बिजली के बिल कम करने से पहले पंजाब सरकार उठा रही है,
और ये दिल्ली में 2000 करोड़, यानी 6 साल में जितना पैसा दिया है उन्होंने, हमने 1 साल में देते हैं। और यहाँ का कितना हो गया, 70,000 80,000 करोड़ की सब्सिडी हम माफ कर चुके हैं, जो लोगों के जेब में गई है, हमारे किसान परिवारों के जेब में गई है, उद्योगपतियों की जेब में गई है। जवाब तो दें। अगर हम यहाँ पे अब पानी की बात कर लीजिए, पंजाब में बिल हमने 50 रुपए कर दिया, और दिल्ली में लोगों को टैंकर देखते होते हैं हम, बड़े बड़े खड़े हैं, मुफ्त में देते होंगे पर लाइन लगा कर देते हैं वहां पे भी। चीमा साहब, ये फ्री बिजली फ्री पानी के मुद्दे पर आपकी पार्टी, आपकी एस्टेब्लिशमेंट कहाँ खड़ी है, आपकी पार्टी लीडरशिप? नहीं, देखिए, पहले तो आप फ्री बिजली पानी की हिस्ट्री समझ लो। वो दोनों हमारे साथी क्रेडिट ले रहे थे, लेकिन मैं फैक्ट्स को करेक्ट करना चाहता हूँ। 97 में जब हम इलेक्शन में गए थे सरदार प्रकाश सिंह बादल साहब की अगुवाई में, तो तब हमने अनाउंस किया था कि हमारी गवर्नमेंट बनती है तो हम ट्यूबवेल्स को फ्री बिजली देंगे और 200 यूनिट जो है घर को बिजली। और जब हमारी गवर्नमेंट बनी 97 में फर्स्ट कैबिनेट मीटिंग में ये डिसीजन हुआ था कि बिजली पानी ट्यूबवेल को फ्री देंगे। तो पहले तो जितने भी हमारे पैनलिस्ट हैं वो हिस्ट्री अपनी ठीक कर दें, अपने फैक्ट्स ठीक कर दें। ये रिकॉर्ड है, इसमें कोई गलती है तो आप मुझे जरूर बता दें। 5 साल तो लगातार स्कीम चली। उसके बाद कैप्टन अमरिंदर सिंह जी की गवर्नमेंट आई, उन्होंने आके ये सोचा कि ये फजूल है, वो बंद कर दी। 3.5 साल बाद उनको लाइस हुआ कि ये बहुत बड़ा ब्लंडर हो, तब जाके उन्होंने दोबारा ये स्कीम शुरू की। उसके बाद हमारी गवर्नमेंट आई और अब इस स्कीम को चलते हुए 24 साल हो। 2023 में इसकी सिल्वर जुबली हो। कौन सी स्कीम की आप बात कर रहे हैं जिसमें ट्यूबवेल सब्सिडी दी जाती है? ट्यूबवेल को फ्री बिजली देने की बात। देश में कोई भी सरकार ऐसी नहीं थी, एक भी सरकार आप मुझे बताइए जिसने 97 में ये डिसीजन लिया हो। एक भी सरकार नहीं थी। आप फ्री बिजली की बात कर रहे हैं? फ्री बिजली की बात कर रहा हूँ। दूसरी बात जो किसानों को दी जाती है, इसका एक लॉजिक था। है चीमा साहब, किसानों को दी जाती है, किसानों को भी 200 यूनिट, घर को भी। जो दलित कम्युनिटी को दी जाती थी, उसके बाद जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन थे वो उसमें ऐड किए गए। अब 24 साल हो गए हैं भैया, नेक्स्ट ईयर इसकी सिल्वर जुबली है। एक ही स्कीम है जो सभी गवर्नमेंट्स को चलानी पड़ी। कैप्टन अमरिंदर सिंह जी ने 3.5 साल बंद करके देख लिया तो उनको पता चला कि ये स्कीम कितनी इंपॉर्टेंट है। और इसका रीजन था, मैं आपको रीजन बताना चाहता हूं कि पंजाब एग्रीकल्चर स्टेट है। एक भी इनपुट हमारे हाथ में नहीं था जिसकी हम कीमत कम कर सकते हैं। ना हमारे हाथ में फर्टिलाइजर था, ना हमारे हाथ में डीजल पेट्रोल है, ना हमारे हाथ में एमएसपी है कि हम उसको रेट ज्यादा दे सके। तो जब हम फील करते थे कि किसान बहुत मुश्किल में है, क्राइसिस में है, जो अब नजर भी आता है कि इतना कर्जा है किसानी के ऊपर, तो तब हमने फैसला किया था कि कम से कम स्टेट की ओर से हम ये 5,000 करोड़ का बोझ उस टाइम था कि ये खुद उठाएंगे। और तब से लेके ये स्कीम चल रही है। मैं सभी पैनलिस्ट से पूछना चाहता हूं, 12,000 करोड़ हो गई सब्सिडी। पहले मैं इनको बहुत पूछना चाहता हूं कि इसमें कोई गलती है तो बताएं, फैक्ट्स ठीक बोलो। जब स्टेज पे बोल रहे हो, मंच पे बोल रहे हो, तो फैक्ट्स नहीं डिस्टोर्ट करने चाहिए। ये हिस्ट्री है फ्री बिजली की। आम आदमी पार्टी तो पैदा ही नहीं हुई थी तब। कब पैदा हुई आम आदमी पार्टी? इसके बाद जब सरदार प्रकाश सिंह बादल का ये मॉडल था, फिर कई लोगों ने कॉपी किया। आटा दाल का भी मॉडल था, वो भी बाद में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने चिमा साहब एक सेकंड। अभी आपने प्रीतपाल को सुना, वो कह रहे हैं 100 यूनिट दी जाती है 119 रुपए में, और नील कह रहे हैं हम फ्री की बात कर रहे हैं, फ्री, बिल्कुल फ्री। आपकी जो स्कीम है उसमें 100 यूनिट के 119 रुपए लिए जा रहे हैं। सब्सिडी का बोझ हमारा जो 200 यूनिट था, 200 यूनिट फ्री है, उसके अलावा कोई होते हैं तो चार्ज किए जाते हैं, ऊपर के चार्ज किए जाते हैं। 200 यूनिट बिल्कुल फ्री है। पंजाब में यही है, दिल्ली में अलग है। वहां 200 यूनिट बिल्कुल फ्री। सर एक सेकंड, 200 यूनिट बिल्कुल फ्री दिए जा रहे हैं क्या प्रीतपाल? वो जो चीमा साहब कह रहे हैं वो एससीबीसी के लिए था। 200 यूनिट अभी भी एससीबीसी परिवारों को और बीपीएल परिवारों को हम फ्री दे रहे हैं ऑलरेडी। जो ये बात कर रहे हैं, ठीक है, बादल साहब ने तब लेकर आए थे, तब सब्सिडी का बियर मेरे हिसाब से ये 1500-2000 करोड़ का उठाते थे। आज हम उद्योगों को भी दे रहे हैं। 5 रुपए बिजली उद्योग को मिल रही है। 6500 करोड़ रुपए का सब्सिडी हम किसानों को दे रहे हैं, बीपीएल परिवारों का। कितना था ये बताइए पहले तो। आप फिर गलत बता रहे हैं। नहीं, आप बता दीजिए बजट कितना था ये बताइए।
नहीं, बजट क्या था? बजट तो उस टाइम भी और आज बजट के और टाइम- आपका बजट दोनों का फर्क भी देख लो ना। नहीं, बजट की बात है, मैं तो आपको सब्सिडी बता रहा हूँ। आपने ट्यूबवेल के नहीं, बिल माफ सब्सिडी किए उसी हिसाब स्टार्टिंग, से मैं चलेगी उसी ना। चीज को बता रहा हूँ आपकी कि आपने बिजली अपना ट्यूबवेल के बिल तब माफ किए, बादल साहब ने शुरुआत की, इससे दो रात तो है ही नहीं कोई, बट उसे कैरी फॉरवर्ड कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार ने 2002 से 2007 में किया, और ये वाली सरकार उससे आगे बढ़ के नहीं, 3.5 साल जो- बंद की, वो ठीक है। 3.5 साल बंद की थी कैप्टन साहब ने, ये नहीं। बात तो सच्चाई है। नहीं, अब तो चल रही है ना अब चीमा तो साहब। देखिए, मैं सारे तो आपको देश आज में- की फिगर दे रहा हूं, आप कह रहे हो कि पहले क्या था, उससे पहले की बातें करेंगे, तो मैं तो कह रहा हूं कि आज की डेट में हम 10,500 करोड़ की बियर कर रहे हैं, 3300 करोड़ की और बियर करने जा रहे हैं, नियर अबाउट 14,500 करोड़ की सब्सिडी बिजली पे पंजाब सरकार उठा रही है, जिसमें 3 रुपए अभी बिजली सस्ती की है वो उठा रही है, ट्यूबवेल के बिल माफ है वो उठा रही है, इंडस्ट्री को 5 रुपए यूनिट दे रही है वो उठा रही है, चेतन जोशी। वो पंजाब गवर्नमेंट ही कर रही है, चन्नी सरकार ही कर रही है। ओके चेतन जोशी, क्योंकि आपकी तो राष्ट्रीय पार्टी है जी, आपकी तो बहुत सारी सरकारें भी हैं, केंद्र में भी सरकार है, आपको भी पता है जब से अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी फ्री बिजली फ्री पानी पूरे देश में लेकर ये वादा घूम रहे हैं, बहुत सारी सरकारों पर दबाव पड़ा है। आपको उत्तराखंड में इनका मुकाबला करना पड़ रहा है, गोवा में करना पड़ रहा मैं है। आपको करेक्ट करना चाहता हूँ, जी। मुझे इतराज है इस बात के कि आप फिर केजरीवाल को बीच में ले आते हैं। ये तो पैदा ही नहीं हुए थे तब, जब से ये स्कीम शुरू हुई मैंने बोला है इनके कोई पास कोई फैक्ट है तो झुठलाएं इस बात को। 97 में शुरू की 200 यूनिट वाली थी। अच्छा ओके ओके चीमा साहब, मैं अपने आप को करेक्ट करता हूं। केजरीवाल आके बेचने में एक्सपर्ट है, ओके। वो हमारी स्कीम बेच गया। ओके मैं खुद को करेक्ट करता हूं। आप ये ओके, देखिए वो कि वो फ्री काम करने वाले को उसका क्रेडिट नहीं देता कोई। ओके फ्री ये शुरू बिजली किसने किया? ऑल राइट, मैं कह रहा हूं कि सिल्वर जुबली अच्छा है, मैंने मान नेक्स्ट ईयर लिया, हम मनाएंगे। ओके मैंने मान लिया चीमा साहब, आपकी पार्टी ने प्रकाश सिंह बादल ने फ्री बिजली स्कीम की शुरुआत की थी। थैंक यू, मान लिया। एटलीस्ट आपने माना, वो फिर नहीं ओके माना। लेकिन आपने उस स्कीम को लेकर देश भर में वोट नहीं मांगे जो इनकी पार्टी मांग रही है, इसीलिए मैं चेतन से ये पूछ रहा हूं, आपको इस मुद्दे का कई राज्यों में सामना करना पड़ेगा, आप कैसे सामना करेंगे और पंजाब में क्या कहेंगे इस मुद्दे पर? देखिए, पहले तो मैं पंजाब के ऊपर ये बात करूंगा क्योंकि आम आदमी पार्टी लीडर ऑफ अपोजिशन, पहले तो मुबारकबाद अकाली दल को क्योंकि लीडर ऑफ अपोजिशन का खिताब भी छिन गया इनसे। सो चीमा साहब को बहुत बहुत मुबारकबाद, क्योंकि धीरे धीरे अलोप हो रही प्रजाति की तरफ जा रही है आम आदमी पार्टी पंजाब में। और दूसरी, कांग्रेस जो सत्ता में है, बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह, वो ऐसे एक अपने प्रधान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं जो कहीं और कुछ बोलते हैं, और एक ऐसे मुख्यमंत्री को प्रेजेंट करते हैं जो कहीं से कुछ बोलते हैं। यानी कि इस टाइम पंजाब में दो तरह की सरकारें चल रही हैं, एक कांग्रेस भवन से और एक पंजाब भवन से, और ऐसे ऐसे झूठे, मैंने इतनी झूठ को मैनिपुलेट करने वाली कभी स्टेटमेंट्स नहीं देखी जो अब तक दे रहे हैं। एक कह रहे हैं हम लोग बिजली को फ्री कर रहे हैं, दूसरा कह रहे हैं कहां से फंड लेके आओगे वहां से। भैया पहले घर से कांग्रेस ये बात करके पंजाब सरकार चले कि जो आप इतने ऐलान कर रहे हो, मतलब ये पंजाब के जो मुख्यमंत्री है वो पंजाब के मुख्यमंत्री नहीं है बल्कि वो एक ऐलान मुख्यमंत्री बनते हुए जा रहे हैं। यहां पे ये बात बहुत ध्यान देने वाली है कि एक तरफ चन्नी जी ऐलान कर रहे हैं आने वाली इलेक्शन में हम ये स्टेप उठाएंगे, हमने इतने लोगों को ये कर दिया, हम लोगों ने रेता को कर दिया, दूसरी तरफ इन द मेन टाइम 20-25 मिनट के बाद इनके प्रधान जी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे होते हैं क्या कि ये सारी चीजों के लिए फंड लाओगे कहां से। और यहां पे विद ड्यू रिस्पेक्ट मैं एक ऐसी पार्टी के नुमाइंदे से पूछ रहा हूं जिनका धीरे धीरे पंजाब में अक्स खत्म हो रहा है, वो है आम आदमी पार्टी। आप मेरे को बताइए, आप फ्री की बात करते हो, फ्री बिजली की, फ्री पानी की, आपके एजेंडे को जो आप लोगों के बीच में लेके जा रहे हो, आपको यह बताने की भी जरूरत पड़ेगी कि वो फंड कहां से जनरेट करोगे आप, क्योंकि आप लोगों के पास कुछ नहीं है। एक कार्बन कॉपी जो होती है पुराने समय में कि यहां से कॉपी की यहां पे पेस्ट कर दी, यही केजरीवाल साहब कर रहे हैं। उनको कोई भी सेंटर की अच्छी स्कीम नजर आती है, उन स्कीमों को कॉपी करके बोल देते हैं। एक छोटी सी बात यहां करूंगा मैं, जब बिजली के बारे में इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, इनको जल्दी जल्दी बुला लिया, जल्दी जल्दी आ जाओ केजरीवाल साहब, आ जाओ पंजाब, प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है, 300 यूनिट फ्री करने हैं। और जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हटे, उन्होंने बाद में क्या बोला कि 300 के ऊपर जो आएंगे यूनिट उसका सारा फिर बिल लगेगा। और क्या बोले भगवंत मान जी साथ बैठे, वो केजरीवाल साहब ये क्या कर दिया आपने। सो कहने का मतलब ये है हर काम सलीके में बांध रखा है, ये आग लगाएंगे, ये हवा देंगे। दोनों पार्टियों ने जम के पंजाब का जो सत्यानाश किया है, उसमें कांग्रेस जितनी जिम्मेवार रूलिंग पार्टी के रूप में है, लीडर ऑफ ऑपोजिशन
वो भी एक कैबिनेट रैंक है, लीडर ऑफ ऑपोजिशन भी उतनी ही जिम्मेवार है। ऑलराइट, ओके चेतन, आपने जवाब नहीं दिया, अभी भी मुझे मेरा जवाब नहीं मिला। नहीं, जवाब ये है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी की अगुवाई में हम लोग पूरे, सुनिए मेरी बात तो सुनिए, मैंने सवाल पूछा, आपने आरोप लगा दिए। मैं सवाल ये पूछ रहा हूं, फ्री बिजली फ्री पानी के मुद्दे पर आपका स्टैंड क्या है? होनी चाहिए फ्री बिजली या नहीं होनी चाहिए? फ्री पानी होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? देखिए ये तो सारे जानते हैं कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी, मैं बता देता हूँ, नहीं, अरे आप नहीं सर, नहीं, अब आप गठबंधन में नहीं है। मैं बीच में बोलता हूँ। अब बीजेपी का जवाब बीजेपी देगी। नहीं, अब अकाली नहीं सर। इनकी बात है मानक जी, हमारे साथ ही थे तब। मानक जी एक ही बात है, ये बाद में फिर भी इकट्ठे हो गए, कोई बात नहीं। चेतन, ऐसा है, हमारे साथ ही। आप तो कहीं स्टैंड ही नहीं करते, आप बोलिए ना बीच में। चेतन बताइए। है ना, आप तो एक पंजाब में लुप्त हो रही प्रजाति के रूप में आ रही आम आदमी पार्टी, तो आपका तो बात करना बनता नहीं है। ये सब कुछ फ्री पता क्यों देंगे? पता हमने सत्ता में आना नहीं है। कांग्रेस थोड़ी सी इसलिए सोच विचार कर बात कर रही है क्योंकि उनको लगता है कि गलती से अगर हमें वोट पड़ गई तो भैया हम उसको मैनेज कैसे करेंगे। अब आप बात कर रहे हैं हमारी भाजपा जो प्रशासित जो हमारे प्रदेश है, उसमें देखिए हमारे पास पूरी दुनिया का सबसे यशस्वी, गरीबों का, सभी का हमदर्द, ये हंस नहीं रही, ये सच्चाई बात है। ये दांत उनके निकलते जिनके पास होता कुछ नहीं है। हंसना हो तो केजरीवाल को देख लीजिएगा। हमारे पास भाई नरेंद्र मोदी जी हैं, उनकी अगुवाई में जहां जहां भाजपा जहां जहां चुनाव के लिए उतरेगी, जो भी हमारे एजेंडे होंगे, जिस भी तरह का, चाहे वो बिजली से संबंधित हो, चाहे वो शिक्षा से संबंधित हो, चाहे वो पानी से संबंधित हो, किसी भी तरह का जो भी मुद्दा होगा उसके ऊपर भाजपा जो कहेगी वो करके दिखाएगी। और जो जो हमारे मुद्दे होंगे वो हमारी आम जनता के लिए, उनके भलाई के लिए होंगे, उनकी हेल्प के लिए होंगे। और जो अब तक हम कर रहे हैं, हम आयुष्मान स्कीम चला रहे हैं, हम उज्ज्वला स्कीम कर रहे हैं, ना जाने कितनी ऐसी स्कीमें हैं जिनको लेकर हम चुनाव में उतरेंगे। ये तो झूठ लेके उतरे हैं ना, फ्री देंगे गेहूं, चेतन जोशी बीजेपी की तरफ से कह रहे हैं, चेतन जोशी बीजेपी की तरफ से कह रहे हैं जो जनता के लिए अच्छा होगा वो करेंगे। यानी अगर फ्री बिजली का वादा करना भी पड़ा तो करेंगे। बहुत सारे राज्यों में इनके नेता खुद कह भी रहे हैं कि हम भी कर सकते हैं फ्री। देखिए भाजपा एक ऐसी पार्टी है, भाजपा एक ऐसी पार्टी है, वो हमेशा जनता की भलाई के लिए काम करती है, तभी तो 3 से लेकर 300 से पार चले गए हम लोग। ओके, ऑलराइट। और ये 20 से 10 पे आ गए हैं और वो भी एक दूसरे के साथ गेम खेल रहे हैं, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी पंजाब में। चलो यार हमारे एमएलए ले लो, चलो। अब चन्नी जी भी कोई वादा करने वाले हैं क्या बिजली को लेके या पानी को लेके? अभी घोषणा पत्र आना बाकी है, इसलिए कह रहा हूं। असली तो तब पता चलेगा बड़े बड़े वादे जब मैनिफेस्टो आएगा। क्या उसमें फ्री बिजली का वादा करेंगे कुछ? मानिक, मैंने 2 बातें पूछी थी। जो फ्री वाले हैं वो बता नहीं पाए कि पैसे कहां से लाएंगे। हम दे रहे हैं 119 रुपए 100 यूनिट और 50 रुपए पे बिजली पानी का, तो कितना हो गया? 170 रुपए आसपास बनता है। तो आई थिंक जो डेली वेजर भी है, नरेगा की भी जो हमारी वो दिहाड़ी है, वो भी 300 के आसपास आए थे। तो एक आदमी पंजाब में इजिली, जो गरीब तबके से संबंध रखता है, वो इजिली अफोर्ड कर लेगा कि 200 रुपया अगर बिल आ जाए स्वाभिमानी के साथ, वो दे देगा। ये चन्नी सरकार ने किया है। ये कह रहे हैं 300, पता नहीं वहां पे दिल्ली वालों को दे दें इसी बात पे तो बहुत खुशी होगी। आज अच्छा, होनी चाहिए बिजली फ्री या नहीं होनी चाहिए? हमने तो कर दिया। हम तो कह रहे हैं, हमारे लोग कह रहे हैं कि हमें पैसे लेके दो, पूरी बिजली दो। 1 रुपए 19 पैसे इसीलिए बताया। और अभी चीमा साहब ने इसकी बात नहीं करी, ये कह रहे हैं 400 देंगे। वो साथ वाले हमारे, उनसे पूछिए 400 कहां से देंगे। तो वो बात तो वही है ना, हम जो कर रहे हैं लोगों के सामने है। हम लोगों के सामने जो काम कर रहे हैं वो लोगों की कचहरी में जाके, और हमें मैंडेट लोग दे रहे हैं इसी चीज के लिए। चीमा साहब बोलिए, 400 कहां से देंगे? नहीं, देखिए बात है कि अभी जो एक चीज कांग्रेस के 5 साल के एजेंडे में मिसिंग है वो है रिसोर्स मोबिलाइजेशन। ये भी एक वर्ड होता है जो इसकी जो है यूज जो है इन्होंने इस गवर्नमेंट ने कभी नहीं किया। इनका एक बार दोबारा कह दीजिए सर वो वर्ड जरा, क्या कहा आपने? रिसोर्स मोबिलाइजेशन। हाँ, रिसोर्स मोबिलाइजेशन कि गवर्नमेंट को कुछ एफर्ट्स भी करनी होती हैं अपने रिसोर्सेज जनरेट करने के लिए। अभी कैप्टन अमरिंदर सिंह जी जो कांग्रेस की पिछली गवर्नमेंट के चीफ मिनिस्टर थे, इसी गवर्नमेंट के थे, अभी चीफ मिनिस्टर चेंज हुए हैं, पार्टी तो वही चल रही है। तो इनके टाइम पे चीफ सेक्रेटरी ने कैबिनेट मीटिंग में कहा था कि 5600 जो हमारा करोड़ ऑफ रेवेन्यू लॉस जो हुआ है उसके लिए कांग्रेस पार्टी के लीडर जिम्मेवार है। इनके पूछे कि ये हुआ कि नहीं हुआ। कितने दिन मीडिया में शोर मचा, चीफ सेक्रेटरी चेंज कर दिया गया, लेकिन वो रेवेन्यू लॉस का क्या बना, उस स्कैंडल का क्या बना? जो कोविड के दौरान सारा लिक्वर का पैसा जो घर घर लिक्वर सप्लाई करती रही, वो एक्साइज का सारा पैसा कहाँ गया? इसका आज तक कोई जवाब नहीं है। अगर वो पैसा रिकवर हो जाए तो ये दी जा सकती है।
ये अभी जो रेत का हुआ वो भी इनके सामने है कि चीफ मिनिस्टर कह रहे हैं कि पहले जो रेत है वो 22 रुपए क्यूबिक फीट मिलती रही है। मान रहे हैं, इतनी ऑनेस्टी है, मान रहे हैं कि 5 साल से यही हो रहा है कि 22 रुपए क्यूबिक फीट रेत मिल रही है। आज मैं 5.5 रुपए कर रहा हूं, ये कह रहे हैं। लेकिन जो इतनी लूट हुई वो पैसा कहां गया? अगर वो रिकवर होता तो ये चीजें हो सकती हैं। ओके, अच्छा सर एक सेकंड, चीमा साहब एक चीज और बस, छोटा सा जवाब। मतलब फ्री बिजली देना संभव है ना पंजाब में? आप 400 यूनिट का वादा कर रहे हैं। हम जो भी कहते हैं सोच के कहते हैं। मैं आपको अपनी 4-5 स्कीमें बता सकता हूं। आटा दाल हमने शुरू की, बाद में नेशनल लेवल के ऊपर यूपीए गवर्नमेंट ने अडॉप्ट की, अभी तक चल रही है। भगत पूर्ण सिंह सेहत बीमा योजना पंजाब में हमने शुरू की। अब आयुष्मान स्कीम इसकी एनडीए गवर्नमेंट ने शुरू की है, हमने चला करके दिखाई है। लड़कियों को फ्री एजुकेशन +2 तक हमने की थी, अभी तक करके दिखाई है। मेरिटोरियस स्कूल फ्री बच्चे स्कूल 80% वाले बच्चों के लिए किए थे, चला करके दिखाए हैं। अब बंद होने के किनारे हैं इनके टाइम के ऊपर। ओके, बोलिए। इसलिए जब सारा कुछ करके दिखाया पहले और इतनी डेवलपमेंट करके दिखाई है साथ में पंजाब में, तो फिर ये ना हमें पूछे प्रीतपाल, कि कैसे हो। आप ऐसा लग रहा है पीछे रह गए। वो 300 दे रहे हैं, ये 400 दे रहे हैं, और आप अपनी सब्सिडी गिना रहे हैं बस। मुझे तो जवाब अभी तक नहीं मिला, कहां से देंगे? मिला किसी को? हम दे रहे हैं 1 रुपए 19 पैसे, पूरे देश में सबसे सस्ती बिजली पंजाब में आज की डेट में। अच्छा, इस मुद्दे पर वोट पड़ता है क्या प्रीतपाल? किस चीज? बिजली फ्री, बिजली और के अलावा पानी फ्री? नहीं, ये अभी हुई नहीं है। नहीं, मेरी बात तो ये अभी हुई नहीं है। ये जो अनाउंसमेंट दिल्ली में तो पड़ा था। आप 4.5 साल क्या रेट था? 3 रुपए ऐड कीजिए, 4 रुपए 19 पैसे स्टार्टिंग। नहीं, 3 ये तो अभी लास्ट वीक की प्रेस कॉन्फ्रेंस है चन्नी साहब की। देखिए बात ये इसको कौन मानेगा ये मैं बाद में देखूंगा, लेकिन ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है। आप 4.5 साल की बात कीजिए, लोगों ने 4.5 साल बिल पे किए हैं। हाँ, 4.5 साल बिल ले लो। मैं और उसी पे आ रहा हूं। मैं एक आपसे जन सवाल बोलते इसीलिए कि 3 पूछ रुपए रहा छोड़ था देते कि हैं। आप दोगे कहां से। अब मैं बताता हूं हम कहां से देंगे। आपने 4.5 साल नहीं, की पहले बात करी, दी क्यों अच्छी नहीं? बात करी। पहले दी क्यों नहीं? मानिक, आपने कभी सुना होगा, एक मैं अभी आपको उसको एक बात देखिए, यहाँ वो बात बताइए, 1 रुपए 19 पैसे किस डेट से? वो भी अनाउंसमेंट है, किस डेट से? 4.5 साल क्या रेट था? 4 रुपए 19 पैसे, 3 रुपए कम किए ना। वो अभी लास्ट बिल है, आप वो अनाउंसमेंट कर रहे हैं जो नेक्स्ट वाली गवर्नमेंट ने पे करनी है। नहीं, आप अपनी गवर्नमेंट का साथ दीजिए। मैं आज 1 नवंबर को हमारे चन्नी जी ने अनाउंसमेंट करी कि हम 1 रुपए 19 पैसे में देंगे, तो बिल हमारे 2 महीने बाद आता है, तो जनवरी फर्स्ट वीक में आ जाएगा। तो गवर्नमेंट तो चन्नी की रहेगी ना तब तक। नहीं, मेरी बात तो सुनिए ना, 4.5 साल की बात कर रहे हो। मानिक, आपने सुना होगा कभी कि एक सरकार कोई एग्रीमेंट करके जाए, पीपीए पे मैं आ रहा था क्योंकि उन्होंने कोई बात नहीं छेड़ी, इसीलिए हमने व्हाइट पेपर जारी किया है। जो मजीठिया जी है ना, उन्होंने 17 रुपए 91 पैसे के साथ समझौते किए थे बिजली के। तो आप बताओ कि जब महंगी बिजली के समझौते किए थे तब इन्हें क्या हुआ था? जो पीपीए रद्द करके हम महंगी बिजली खरीदते रहे हैं, मेरे पास डाटा है, इनके कारण पंजाब को 10,000 करोड़ रुपया एक्स्ट्रा पे करना पड़ा है उन यूनिट्स को हर साल का। तो उसका जिम्मेदार कौन है? ये बैठे हैं सामने। महंगी बिजली मिली, पर हमने वो पीपीए रद्द भी किए, दीदी नेगोशिएट किए। अब लोगों को फ्री बिजली देने की बजाय हम 1 रुपए 19 पैसे दे रहे हैं, और फ्री बिजली के तौर पे 10,500 करोड़ रुपए की सब्सिडी ऑलरेडी पे कर रहे हैं। 2,000 करोड़ वालों के जैसे लॉलीपॉप नहीं दे रहे, जो दे रहे हैं डिलीवर कर रहे हैं। अगर नहीं कर रहे तो कोई बोले। ओके, नील गर्ग बोलिए। मानिक जी, पहले तो मैं जोशी साहब मेरे भाई हैं, उनका जवाब देना चाहूंगा कि जहां जहां इनका सामना आम आदमी पार्टी के साथ होता है, वहां ना ये 3 में या ना 13 में है। दिल्ली में हमने 3 बार इनको दिखा दिया। और दूसरी बात, ये अपने शिक्षा मॉडल की बात करते हैं। अमेरिका से फर्स्ट लेडी इंडिया में आती है तो उसको स्कूल दिखाने के लिए चूज करते हैं केजरीवाल का स्कूल। वो तो किसी को भी बुला लो एम्बेसी के थ्रू, शिक्षा का वो तो मैं भी कहीं ले जाता हूं, उसमें कौन सी बात है? जोशी साहब, मैं आपके बीच में नहीं बोला, मेरे को बात करने दीजिए। बात यहाँ पे हो रही थी बिजली और पानी की। मैं आपको एक चीज बता रहा हूं कि आज पंजाब इस दलदल में घुस चुका है कि जहां से निकलना बहुत मुश्किल है। और पिछले 25 और 30 साल में सरकारें जो रही हैं वो अकाली दल बादल की, जहां कांग्रेस की रही हैं। जो आज अच्छा है, जहां आज बुरा है, वो इन्हीं की देना, इनसे मुकर नहीं सकते हैं। आप देखिए 1997 में जब अकाली दल बादल की सरकार बनी, तब पंजाब के जुम्मे जो है 51,000 करोड़ रुपए का जो लोन हुआ करता था। लेकिन आज चीमा साहब यहां पे बैठ के बोल रहे हैं कांग्रेस वालों को, इन्होंने जो रिसोर्सेज हैं उनकी मोबिलाइजेशन नहीं की। आपने
10 साल सरकार चलाई और वो 10 साल सरकार चलने के बाद जो लोन था वो 1,82,000 करोड़ रुपया हो गया, यानी कि आपने 1.5 लाख करोड़ रुपया उन 10 सालों में पंजाब के जुम्मे कर दिया। 15,000 करोड़ रुपया हर साल आप लेते रहे। जहां से रिसोर्सेज थे, जहां से पैसा सरकार को आ सकता था, ट्रांसपोर्टेशन से आ सकता था, माइनिंग से आ सकता था, केबल से आ सकता था, वो आपने प्राइवेट हाथों में दे दिए, जिसका नाम जो है माफिया है। माफिया जो शब्द सबसे पहले आया वो 97 के बाद ही आया, और उसके बाद ये भाई साहब आए, इन्होंने 182 को 3.25 लाख करोड़ रुपया कर दिया। मैं आपको पहले बोल रहा हूं, आप जीरो कैसे करेंगे फिर? मैं वही कह रहा हूं, हाँ, आप मेरे को बोलने दीजिए। मैं वही कह रहा हूं कि पंजाब के पास रिसोर्सेज की कमी नहीं है, पैसे की कमी नहीं है, कमी है तो नियत एंड नीति की। हमने ये दिल्ली में हमारे पास गवर्नेंस मॉडल तक करके दिखाया है। मैंने आपको बोला है ना, हमने यदि वहां पे 200 यूनिट फ्री दिया है, किसी के ऊपर टैक्स तो नहीं लगाया। पिछले 7 साल में कभी बिजली का रेट नहीं बढ़ा, किसी के ऊपर एक्स्ट्रा टैक्स नहीं लगाया, कहीं से कोई लोन नहीं लिया, कोई दिल्ली सरकार की जो जायदाद है वो नहीं बेची। पंजाब में तो इन लोगों ने छोड़ा ही नहीं है। सबसे पहले हम जो जनरल करप्शन है पंजाब में वो खत्म करेंगे, इनका माफिया खत्म करेंगे। उसी पैसे से हम जो है ये बिजली फ्री या हेल्थ केयर के ऊपर काम करेंगे, स्कूलों के ऊपर काम करेंगे। एक चीज मैं और बता दूं, ये एक चीज और जो पंजाब बिल्कुल बिल्कुल जो पंजाब में ऐलान किया था हमने, फ्री है किसानों की बिजली। मानिक भाई बताओ, अरे सामने झूठ पकड़ा। दिल्ली में तो सबकी बिजली फ्री है। कहां फ्री है? किसानों की कोई बिजली फ्री नहीं है सर। आप ना मेरे का वेरी के बिल लगते हैं दिल्ली में भाई। देखो, यदि ये करना है, स्टेट पे यदि ऐसा करना है तो मैं इनसे ज्यादा बोल सकता हूं, और कोई भी अपनी बात नहीं रख पाएगा। जब मैं बात बोल रहा हूं तो मेरे को अपनी बात बोलने दीजिए, ठीक है ना? उसमें बता आप जिनके डिस्टर्बेंस कीजिए। पंजाब में यदि हम आते हैं, जो ये कह रहे हैं कि किसानों का अननेसेसरली, ये किसानों के दिमाग में गुमराहकुन प्रचार कर रहे हैं। हमने 29 जून को यहां पे प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी चंडीगढ़ में, और बिल्कुल कैटेगरिकली बोला था, जिन लोगों को आज की डेट में सब्सिडी मिल रही है वो सब्सिडी ऐसे ही जारी रहेगी, लेकिन जनरल कैटेगरी का या दूसरी कैटेगरी जिनको बिजली फ्री नहीं मिलती है, हम उनको भी 300 यूनिट फ्री देंगे। मैं एक बात कर रहा था। अच्छा, क्यों देते हैं फ्री? क्यों देते हैं? उन्हीं का पैसा है, क्यों ना दे? अब बताओ क्यों ना दे? जब लीडरों को मिल सकती है, जब मिनिस्टरों को मिल सकती है, जब एमपी को मिल सकती है, तो वो लोगों को क्यों ना मिले? और जो लोग दे सकते हैं बिल, उनको भी आप फ्री की आदत डाल कर, ये एक आरोप लगता है आप जो भी फ्री वादा करता है उसके बारे में कहते हैं सरकार को फ्री देने के बजाय लोगों को सक्षम बनाना चाहिए। मानिक भाई, आप बहुत बड़े चैनल में काम करते हैं, बहुत बड़े जर्नलिस्ट हैं, ये बातें आप ना उन मंत्रियों के खिलाफ बोलना शुरू कीजिए, उन एमपीज के खिलाफ बोलना शुरू कीजिए कि उनकी बिजली बंद करो। पहले उनकी बिजली बंद कर दो, किसी को फ्री नहीं देंगे। 10 MLO ने छोड़ी, पूछिए। और एक बात, 10 MLO ने छोड़ी पंजाब में। एक बात, आम आदमी के 10 MLA 20 थे, एक छोड़ी यहाँ पे। एक बात और ऐड करनी कर दूं, आती है, एक जवाब बात नहीं और देना आ ऐड कर रहा। दूं। जिस दिन चन्नी साहब ने 1 नवंबर को पंजाब में 3 रुपए बिजली सस्ती की थी, हमने क्वेश्चन किया था कि आपका जो 3316 करोड़ रुपए का सब्सिडी का बोझ और बढ़ेगा, वो 3316 करोड़ रुपए कब आएगा, कहां से आएगा? आज तक इन्होंने जवाब नहीं दिया। लेकिन इन्होंने, हमने 2019 में पैसे कहां से आएंगे वो नहीं बता रहे। 2019 सामने आप लोगों के लोग अपने आप समझ जाएंगे। 2019 में विधानसभा में, चलो एक बात और बताओ, जो हमारे एमएलए हैं, हमने व्हाइट पेपर वहां पे जारी किया था। आपका जो व्हाइट पेपर है ना, वो सिर्फ बाहर से व्हाइट है, अंदर से तो वो काला ही है। उसमें आपने क्या गुल खिलाए हुए सभी को पता ही है। मानिक भाई, आज ना बिजली पानी के साथ हवा पे भी बात करनी चाहिए थी। केजरीवाल की आंखों में आंसू आ जाते हैं पंजाब की पराली से, उससे भी बात कर लो। मैं आपको ओपन चैलेंज करता हूं, नेशनल चैनल पे बैठ के। नहीं, उसका धुआं इनकी आंखें साड़ता है। वहां पे उनको वहां की फिक्र नहीं है, पंजाब की फिक्र है। पंजाब की फिक्र है कि धुआं कहां से आ रहा है। 4% की हमारे पंजाब के किसान को बदनाम करते हैं, ट्यूबवेल के बिल लगाते हैं वहां पे, और यहाँ पे आकर बात करते हैं कि हम मुफ्त देंगे। कहां से देंगे मुफ्त? हमारे से सुनिए, जब हमारी टर्न आती है क्यों बोलते हैं बीच में? मानिक भाई, यहाँ आपने इनफ, मैं इनको बोलता हूं, आपने काफी बोल लिया, कोई बात नहीं। मेरे पास टाइम भी खत्म हो रहा है, अगले सेशन का टाइम भी हो रहा है, लेकिन जल्दी से चेतन, क्योंकि आपको सबसे कम टाइम दे पाया मैं। जी मानिक भाई, ये जो बात पीपीए की बात ये कर रहे हैं ना, तो इनसे ये एक मैं कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता से ये पूछना चाहता हूं कि जब माननीय आपके प्रधान नवजोत सिंह सिद्धू जी को हटाया गया था लोकल बॉडीज डिपार्टमेंट से, तो इनको दिया गया था यही डिपार्टमेंट बिजली विभाग का, तो वो छोड़कर क्यों भागे थे? कारण ये था कि अगर देखिए समय समय के ऊपर जो बदलाव आते हैं तो सिचुएशंस बदल जाती हैं। अब ये बात दिल्ली मॉडल की कर रहे हैं, इनकी
एक दीवार के इस तरफ एक हल्का है, दूसरा हल्का उस तरफ है। आप दिल्ली का मॉडल दिल्ली तक रखो। पंजाब में जो समस्याएं फाजिलका की है, ध्यान से सुनिए, वो शाहपुर कंडी की नहीं हो सकती। जो अमृतसर की समस्याएं हैं वो रोपड़ की नहीं हो सकती। बीच में मत बोलिएगा, बीच में मत बोलिएगा, बीच में मत बोलिएगा। आपको एक बात का जवाब दे रहा हूं मैं। दूसरी बात, कांग्रेस के ऊपर मैं ला रहा हूं, कांग्रेस के ऊपर बात ला रहा हूं। अगर आप लोगों ने इतने, अगर आप लोगों में भी आपको मेरी बात सुनिए, आपके पास तांगे में बिठाने में सवारियां नहीं होंगी। ऐसा है, पंजाब जब आपने सत्ता में नहीं आना, जो मर्जी बोलते जाओ, बोलते वो है, करके वो बताते, सत्ता में आते। दूसरी बात, मेरी बात ध्यान रखिए, मैं कांग्रेस की उस पीपीए के ऊपर आ रहा था, जो इन्होंने जो एग्रीमेंट के ऊपर बात थी, इनके नवजोत सिंह सिद्धू जी को पता था। अरे बात, हिस्सा थे, मेरी बात सुनिए पहले, बात सुन लीजिए पहले, अरे बात सुन लीजिए पहले, पंजाब को 87,500 करोड़ बात तो सुन ले लीजिए। हम भी आए यहाँ बात करने के लिए। 87,500 करोड़ रुपए का चूना ऐसा है आपके पास को। और मेरी बात तो सुने दीजिए, मैं तो कांग्रेस से पूछ रहा हूं बलीवाल साहब से। भाई एक ना कहावत है, वो कोई मेरी बात सुनिए बलीवाल साहब, तुझी हुण गल विच करके नहीं जोशी साहब मैंने बिल्कुल सही कहा था। बड़े मियां छोटे मियां, सुभान अल्लाह, दोनों की पार्टियों ने जितने भी बयान देने हैं, नोटिफिकेशन किसी का नहीं आया। मैं सिर्फ पीपीए के ऊपर बात कर रहा था। पर चलिए यहां मैं जाते थे यही बात करूंगा। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी एक डूबता हुआ जहाज है, और इसमें जो चढ़ रहा है देख लीजिए। कांग्रेस को छोड़ के लोग दूसरी तरफ जा रहे हैं, आम आदमी वाले कांग्रेस में जा रहे हैं। यहां सीधी सी बात एक साबित हो रही है कि इन्होंने ना लीडर ऑफ ऑपोजिशन का रोल बढ़िया किया, ना रूलिंग पार्टी का किया। दोनों डूबते जहाज हैं, दोनों की वजह से पंजाब आज बुरी हालत में पहुंचा हुआ है। इस सेशन में इतना ही। लेकिन ये बिजली फ्री उसके पहले लगा ये लीजिए, PPA की और बात पानी है। उसके पहले भी फ्री लगा लीजिए। मानिक साहब? ये मुद्दा डिस्कस करना जरूरी। सर मेरे पास माफ करिएगा, बिल्कुल टाइम खत्म हो गया है।